अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 10th क्लास तेलुगु का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे सेकंड लेसन का नाम है परिष्कारम। सबसे पहले हम लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस लेसन के नाम का मीनिंग समझते हैं। परिष्कारम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज इक्वल्स टू परिष्कारम। जैसे मान लो एक स्टूडेंट को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने टीचर से पूछता है, अपना डाउट क्लियर करता है और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मिला उसे परिष्कारम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बस आप इतना याद रखो कि परिष्कारम का मतलब होता है सोल्यूशन ढूंढना। अब सवाल ये है कि इस लेसन में कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये जानने के लिए हमें पूरा लेसन ध्यान से समझना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी कंफ्यूजन के इस लेसन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बुक और नोटबुक रेडी कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारा 10th क्लास तेलुगु सेकंड लेसन परिष्कारम। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेसन के राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। इस लेसन के राइटर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे पहले हम उनका पूरा नाम देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्ति पेरू अव्वुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। तो उनका पूरा नाम था अव्वुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। तमिलनाडुलोनी रामेश्वरम దగ్గర ఉన్న ధనుష్కోటిలో जन्मिంచాడు। तो उनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुष्कोटी नाम की जगह पर हुआ था। సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన ఈయన పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, జిజ్ఞాసతో ఇంజనీర్। तो यहाँ साधारण का मतलब है सिंपल या ऑर्डिनरी। तो अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में वो पैदा हुए थे। उनके पास बचपन से कोई बहुत बड़े रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उनके अंदर मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। उनकी पट्टुदला यानी कि डिटर्मिनेशन, क्रमशिक्षणा यानी कि डिसिप्लिन और जिज्ञासा यानी कि किसी चीज़ को जानने और सीखने की क्यूरियोसिटी की वजह से वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। శాస్త్రవేత్తగా భారత రాష్ట్రపతిగా దేశానికి సేవలను అందించాడు। और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। यानी अब्दुल कलाम ने एक सिंपल फैमिली से शुरू करके अपनी मेहनत और नॉलेज के जरिए देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ఒక విజేత ఆత్మకథ, ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్, ది వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అండ్ ఆటోబయోग्राफी వంటి రచనలు చేశాడు। अब उनकी कुछ फेमस बुक्स के बारे में देखते हैं। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी जैसी बुक्स लिखी। यहाँ ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी किसी पर्सन की अपनी जिंदगी की कहानी जो वो खुद लिखता है। उनकी एक और फेमस बुक है इग्नाइटेड माइंड्स। గౌరవ డాక్టరేట్ ఇతర పురస్కారాలతో ఎన్నో దేశాలు ఈయనను సత్కరించాడు। तो उनकी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें हॉनररी डॉक्टरेट और कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ हॉनररी डॉक्टरेट का मतलब है किसी पर्सन को उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला सम्मान, और पुरस्कार का मतलब होता है अवार्ड या सम्मान। अब्दुल कलाम को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी सम्मान मिला। इसी वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इंडिया में बहुत रेस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। उनकी डेथ 27 जुलाई 2015 को हुई। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए उनकी 2 डेट्स ज़रूर याद रखिए, 15 अक्टूबर 1931 बर्थ एंड 27 जुलाई 2015 डेथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब्दुल कलाम की लाइफ हमें ये सिखाती है कि सिंपल बैकग्राउंड होने के बावजूद डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ इंसान अपने गोल्स अचीव कर सकता है। तो ये था हमारे लेसन के राइटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का शॉर्ट और ईजी इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। इस पैराग्राफ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन की जगह रामेश्वरम के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। నేను బాల్యం గడిపిన रामेश्वरम ఒక చిన్న దీవి లాంటిది। यानी कि वो कहते हैं कि जिस रामेश्वरम में उन्होंने अपना बचपन गुजारा वो एक छोटे से आइलैंड यानी कि द्वीप जैसी जगह थी। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है द्वीपम। इसका मतलब होता है आइलैंड, यानी कि चारों तरफ पानी से घिरी हुई जमीन। उसके बाद वो कहते हैं అక్కడున్న ఎత్తైన ప్రదేశం పేరు गंधमादन पर्वतम। फिर वो कहते हैं रामेश्वरम में एक बहुत ऊंची जगह थी
जिसका नाम और वो उस पर्वत के बारे में कहते हैं, दानिपैना निलबड़िते मोत्तम रामेश्वरम पट्टनान्नी चोड़च्चु। यानी कि अगर कोई उस गंधमादना पर्वत के ऊपर खड़ा हो जाए तो वहां से पूरा रामेश्वरम टाउन जो है क्लियरली नजर आता था। फिर वो कहते हैं, पट्टनम निंडा पच्चनी कोब्बरी చెట్లు అల్లంత దూరాన సముద్రం आकाशनंटुतुन्नट्लुडे रामेश्वर देवालय गोपुरम। यानी कि अब्दुल कलाम बताते हैं कि रामेश्वरम का पूरा जो टाउन था हरे भरे नारियल के पेड़ों से भरा हुआ था और थोड़ी दूर देखने पर समुंदर नजर आता था। और रामेश्वरम में एक बहुत बड़ा और ऊंचा रामेश्वर मंदिर का गोपुरम भी था जो ऐसा लगता था जैसे आसमान को छू रहा हो। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है गोपुरम। तो गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के एंट्रेंस पर बना हुआ बहुत ऊंचा और डेकोरेटेड टावर। फिर वो आगे रामेश्वरम के बारे में बताते हैं, अప్పుడు అది చాలా ప్రశాంతమైన పట్టణం। यानी कि उस वक्त रामेश्वरम एक बहुत शांत और पीसफुल टाउन था। फिर वो आगे बताते हैं, ఎక్కువ మందికి చేపలు పట్టడం వృత్తి, కొంతమందికి కొబ్బరి తోటలు। यानी कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो था यानी रोजगार का जरिया जो था मछली पकड़ना था। अब यहाँ पर एक वर्ड है वृत्ति, तो इसका मतलब होता है ऑक्यूपेशन या रोजगार। और कुछ लोग नारियल के बगीचों में काम करते थे। रामेश्वरम लोनी देवालय प्रशस्त्यम वलना एप्पुडु यात्रिकुलु उंटारु। यानी कि रामेश्वरम में एक फेमस टेम्पल होने की वजह से वहाँ हमेशा यात्री आते रहते थे। यात्री का मतलब होता है पिलग्रिम, यानी कि रिलीजियस प्लेस पर जाने वाले लोग। फिर वो बताते हैं, చాలా మంది భారతీయులకు రామేశ్వరం ఒక पुण्य तीर्थम। यानी कि बहुत से इंडियन लोगों के लिए रामेश्वरम एक पुण्य तीर्थ माना जाता था। पुण्य तीर्थ का मतलब होता है एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ लोग रिलीजियस पर्पज से जाते हैं। ఎప్పుడు యాత్రికులతో పర్యాటకులతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది। यानी इसी वजह से रामेश्वरम में हमेशा यात्री और टूरिस्ट आते रहते थे और पूरा टाउन लोगों की एक्टिविटी से भरा हुआ होता था। तो यहाँ पर्यटक मतलब टूरिस्ट यानी घूमने के लिए किसी जगह पर जाने वाले लोग। और कलाकला लाड़तू का सिंपल मीनिंग है हमेशा खुशी और लोगों की एक्टिविटी से भरा हुआ रहना। सो स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट पैराग्राफ का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। तो इस पैराग्राफ में अब्दुल कलाम रामेश्वरम के लोगों और उनके बीच के पीसफुल रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि रामेश्वरम की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें ज़्यादातर लोग हिंदू रिलीजियन से बिलोंग करते थे। फिर वो बताते हैं, అక్కడక్కడ కొంతమంది మామూలు ముస్లిములు కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు। यानी कि वहाँ कुछ जगहों पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस फैमिलीज भी रहती थी। फिर वो बोलते हैं कि अंदरू पोरा पोचलू लेकुंडा मेसलू कोनेवारू। यानी कि अब्दुल कलाम खुद मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि वहाँ उनके जैसे कुछ मुस्लिम्स भी रहते थे। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जनाभा। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, यानी किसी जगह पर रहने वाले टोटल लोग। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रामेश्वरम में अलग अलग रिलीजियंस के लोग होने के बावजूद सब लोग बिना किसी डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट के मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पोरा पोचलू लेकुंडा का मीनिंग है बिना किसी भेदभाव या डिसएग्रीमेंट के, यानी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली और फ्रेंडली वे में रहते थे। फिर अब्दुल कलाम बताते हैं, బయటి ప్రపంచంలో తెలతుతున్న పరిణామాలు ఇంకా ఇక్కడికి చేరలేదు। यानी अब्दुल कलाम कहते हैं कि उस वक्त बाहर की दुनिया में जो चेंजेस और इंसिडेंट्स हो रहे थे उनका इफेक्ट रामेश्वरम तक अभी नहीं पहुंचा था। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है परिणामालु। इसका मतलब होता है चेंजेस या डेवलपमेंट, यानी किसी सिचुएशंस में होने वाले बदलाव। फिर अब्दुल कलाम बताते हैं, ఎక్కడెక్కడ జరిగే మత కలహాల గురించి పత్రికలలో వార్తలు వచ్చినా ఇక్కడ మాత్రం పూర్వస్థితి కొనసాగుతూనే ఉన్నది। यानी कि बाहर की दुनिया में कभी कभी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट यानी कि धर्म के बेस पर जो लड़ाइयाँ होती थी उसके बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी, लेकिन रामेश्वरम में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। वहाँ लोग पहले की तरह ही पीसफुली और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पूर्व स्थिति का मतलब है पहले जैसी सिचुएशन। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट है रिलीजियस यूनिटी और हार्मनी। रामेश्वरम में ज़्यादा लोग हिंदू थे लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी रहते थे।
अलग अलग रिलीजियंस के होने के बावजूद सब लोग बिना किसी भेदभाव या झगड़े के पीसफुली मिलजुल कर रहते थे। उस वक्त बाहर की दुनिया में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़पेपर में आती थी, लेकिन उनका इफेक्ट रामेश्वरम पर नहीं पड़ा था। वहाँ पहले जैसी पीसफुल सिचुएशन कंटिन्यू होती रही। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पैराग्राफ को समझते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि ఇక్కడ తరతరాలుగా సమరస్య పూర్వక वातावरणम నెలకొని ఉన్నది। यानी कि इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में अब्दुल कलाम बताते हैं कि रामेश्वरम में कई जनरेशन से एक पीसफुल और हार्मोनियस एटमॉस्फेयर रहा था। यहाँ सामरस्य का मतलब होता है हार्मोनी या यूनिटी, यानी सब लोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहते थे। और वातावरणम का मतलब होता है इन्वायरमेंट या माहौल। फिर वो बताते हैं, మా నాన్నగారు మా ముత్తాత గారిని గురించి ఒక కథ ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటారు। यानी कि अब्दुल कलाम के फादर जो थे उन्हें हमेशा उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाया करते थे। तो अब वो स्टोरी क्या थी, चलिए समझते हैं। ఒక పర్వదినం నాడు రామనాథ స్వామి విగ్రహాన్ని దేవాలయం బయటకి తెచ్చి దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఒరిగిస్తారు। यानी कि रामेश्वरम में एक फेस्टिवल के दिन रामनाथ स्वामी की मूर्ति को टेम्पल के बाहर लाकर टेम्पल प्रेमिसेस में प्रोसेशन निकाला जाता था। यहाँ पर्वदिनम का मतलब है फेस्टिवल और विग्रहम का मतलब है मूर्ति और ऊरीगिंपु का मतलब है प्रोसेशन, यानी मूर्ति को लेकर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और फिर वो बताते हैं कि ఈ దేవాలయం చుట్టూ చాలా చెరువులు ఉన్నాయి, यानी कि ये प्रोसेशन टेम्पल के आसपास मौजूद कई पॉइंट्स यानी तालाब के पास से भी गुजरता था। ఈ దేవాలయం చుట్టూ చాలా చెరువులు ఉన్నాయి, ఊరిగింపు చెరువులు పక్క నుంచి కూడా పోయేది। यानी कि ये प्रोसेशन टेम्पल के आसपास मौजूद कई पॉइंट्स यानी तालाब के पास से भी गुजरता था। అట్లాంటి ఒక ఊరిగింపు సందర్భంలో విగ్రహం చెయ్యజారి చెరువులో పడిపోయింది। यानी कि एक बार ऐसे ही प्रोसेशन के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया, मूर्ति लोगों के हाथ से स्लिप होकर तालाब में गिर गई। यहाँ చెయ్యి జారిదం का सिंपल मीनिंग है हाथ से स्लिप हो जाना। జనం భయపడిపోయారు, తప్పకుండా ఇదో కీడు జరుగుతుందని భీతిల్లారు। तो मूर्ति को तालाब में गिरते देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अब जरूर कोई बुरा असर या बैड लक होगा। तो यहाँ कीड़ू का मतलब है नुकसान या बुरी घटना और भीतिल्लारू का मतलब है बहुत डर गए। అయితే మా ముత్తాత వెంటనే చెరువులో దూకి విగ్రహాన్ని పైకి తెచ్చాడట। यानी कि अब्दुल कलाम के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने बिना डरे तुरंत तालाब में जंप किया और मूर्ति को बाहर निकाल दिया। फिर वो बताते हैं, దేవాలయ పుజారి తక్కిని అధికారులు కృతజ్ఞత చెప్పనలవి కాదు। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मूर्ति को पानी से बाहर निकाला। तो इस काम के लिए टेम्पल के जो प्रीस्ट होते हैं यानी कि पुजारी होते हैं और बाकी ऑफिशियल्स ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। यहाँ कृतज्ञता का मतलब होता है शुक्रिया। लेकिन यहाँ स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, విగ్రహాన్ని ముట్టుకున్న ఒక ముస్లిం ఆయనకు విగ్రహాన్ని ముట్టుకునే అర్హత లేదు। यानी कि मूर्ति को तालाब से बाहर निकालने वाले अब्दुल कलाम के ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे एक मुस्लिम थे। उनके रिलीजियन के अकॉर्डिंग उस समय के कुछ लोगों का मानना था कि एक मुस्लिम को टेम्पल की मूर्ति को टच करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ अर्हता का मतलब है अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने मूर्ति को किसी रिलीजियस डिसरेस्पेक्ट के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए टच किया था। तो इस इंसिडेंट से हमें रामेश्वरम के लोगों के बीच की म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हार्मोनी समझ में आती है। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। फिर अब्दुल कलाम आगे बताते हैं, అయితే ఎవరు ఈ మాట అనలేదు। यानी कि अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने तालाब में जाकर रामनाथ स्वामी की मूर्ति को बाहर निकाला तब किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम है। इसके बिल्कुल अपोजिट सब लोगों ने उन्हें एक हीरो की तरह देखा और उनकी बहुत इज्जत की। अंतेकाक ఆయన ఒక వీరునిలా చూశారు। यानी कि सब लोगों ने उन्हें एक हीरो की तरह देखा और उनकी बहुत इज्जत की। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वीरुडु, तो इसका मतलब होता है वीर या हीरो यानी बहादुर इंसान। फिर वो आगे बताते हैं, అంతేకాదు అప్పటి నుంచి పూర్వదినాలప్పుడు మా ముత్తాతకు మొదటి మర్యాద ఇవ్వాలని తీర్మానించారు। यानी कि इस इंसिडेंट के बाद एक और स्पेशल डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन ये था कि हर फेस्टिवल या पर्वदिनम के दिन अब्दुल कलाम के ग्रेट ग्रैंडफादर को फर्स्ट हॉनर यानी कि पहली इज्जत देने का फैसला किया गया।
यहाँ मोदटी मर्यादा का मतलब होता है सबसे पहला दिया जाने वाला सम्मान या स्पेशल ऑनर। फिर वो बताते हैं कि వేరొక మతానికి చెందిన వ్యక్తిని ఇట్లా గౌరవించడం ఇదే ప్రథమం, यानी कि एक अलग रिलीजियन से बिलोंग करने वाले पर्सन को इतनी इज्जत देना रामेश्वरम में पहली बार हुआ था। यहाँ प्रथम का मतलब है फर्स्ट, यानी कि पहली बार। और फिर वो बताते हैं कि ఈ సంప్రదాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగిందట, यानी कि ये ट्रेडिशन कई सालों तक कंटिन्यू होती रही। यहाँ संप्रदायम का मतलब है ट्रेडिशन या रिवाज, यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जो जनरेशन तक कंटिन्यू होती है। फिर वो आगे बताते हैं అటువంటి మర్యాద మా నాన్నగారికి కూడా ఇచ్చేవారు, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के फादर को भी इसी तरह का हॉनर दिया जाता था। यानी कि स्टूडेंट्स, इसका मेन पॉइंट ये है कि अब्दुल कलाम के ग्रेट ग्रैंडफादर मुस्लिम होने के बावजूद उनके काम की वजह से उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिला। लोगों ने उन्हें हीरो की तरह देखा और फेस्टिवल्स के वक्त उन्हें फर्स्ट हॉनर देने का ट्रेडिशन शुरू किया। ये ट्रेडिशन कई सालों तक कंटिन्यू रहा और बाद में अब्दुल कलाम के फादर को भी वही रिस्पेक्ट दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि रामेश्वरम में रिलीजियन से ज़्यादा इंसानियत, रिस्पेक्ट और यूनिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो आज के लिए हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अभी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट रह गया है जिसमें अब्दुल कलाम के बचपन से जुड़ा और भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट क्या थे, उनकी लाइफ पर उनका क्या इफेक्ट पड़ा और उनके टीचर्स का उनकी लाइफ में क्या रोल था, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।